जैसे कि हमें हमारी पुरानी वीडियोस जो हमने ग़िज़ा के बारे में बात की है बच्चों के हवाले से, उस पर बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला है। तो आज से हम एपिसोड्स का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें हम बच्चों की हेल्थ के बारे में, बच्चों की डाइट के बारे में और बच्चे के उन डिसऑर्डर्स के बारे में जिनके बारे में मदर्स को इतना ज़्यादा पता नहीं है और इसको कैसे डायग्नोज़ किया जा सकता है, ये कैसे पता कराया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के हम पहली एपिसोड का आगाज़ करते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म को कैसे पहचाना जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं डाइट के थ्रू, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं तबीब.pk। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं ऑटिज़म के बारे में, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ बच्चे जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती या वो सही से बात नहीं कर रहे होते या उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही होती जो उनके एज ग्रुप के बच्चों की हो रही होती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा ऑटिज़म से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं ऑटिज़म की पाकिस्तान के बारे में, तो इसकी रेशो पहले तो 1% थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता जा रहा है इसकी रेशो बढ़ती जा रही है और बहुत सारे नाजरीन ने मुझे ये कहा है कि मैं इसके बारे में बात करूं कि हमें कैसे पता चले कि उनका बच्चा इस बीमारी से गुजर रहा है और उसको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऑटिज़म की अगर हम बात करें कि किस एज ग्रुप में होता है, तो 2.5 से 3 साल की उम्र में जो बच्चा अपने सिम्टम्स शो कराना शुरू कर देता है ऑटिज़म का, उसमें अगर हम देखें तो आई कोऑर्डिनेशन, वो आपसे आंख मिला के बात नहीं कर रहा, उसकी स्पीच डिले हो रही है, मतलब बोलना उसने उस तरह से नहीं शुरू किया और बहुत रेपिटिशन है उसके जेस्चर्स में। अगर वो अपने हाथों को हिलाता है तो वो कॉन्टीन्यूसली हिलाता जा रहा है, अपने सर को हिला रहा है तो कॉन्टीन्यूसली हिलाता जा रहा है। उसको एक सेम चीज़, सेम कलर हो सकता है, सेम टेबल हो सकता है, सेम खाना हो सकता है, सेम कपड़े हो सकते हैं, तो वो हर चीज़ को सेम लेकर चल रहा होता है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। और सबसे कॉमन जो है वो सोशल कम्युनिकेशन गैप है, सोशल इंटरेक्शन है। वो अपने पीयर ग्रुप से बात नहीं कर रहा, वो अपने एज के बच्चों के साथ खेलता नहीं है, वो खाना ठीक से नहीं खा रहा, उसकी च्यूइंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सबसे मेन है। अगर मैं इसकी बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और वो अपना या पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो हम हमेशा उसको ऑटिज़म के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। हमें लगता है या हम उसको डायग्नोज़ कर देते हैं कि वो ऑटिज़म है, लेकिन हमेशा हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि वो ऑटिज़म हो, क्योंकि उसके सिम्टम्स और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देना शुरू करते हैं, उसका खाना पीना ठीक करते हैं, उसको अटेंशन देना शुरू करते हैं और उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर देते हैं, उसको सोशली मूव करना सिखा देते हैं, उसको हम बाहर लेके जाते हैं, तो काफ़ी हद तक वो सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा मदर्स जो हैं इन सिम्टम्स को ऑटिज़म के साथ रिलेट कर रही होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है और मोस्टली बच्चों में देखा गया है कि अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसका ऐसे उनके साथ ट्रीट किया जाए कि उन पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, उनके डाइट का ख्याल रखा जाए, उनको अटेंशन दी जाए, तो सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर हम डाइट की बात करें, ग़िज़ा की बात करें कि ग़िज़ा का क्या रोल है ऑटिज़म के अंदर, तो उसमें कुछ स्पेसिफ़िक डाइट है जो हम बच्चे को देते हैं और काफ़ी हद तक उसके सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उसको हम GFCF डाइट कहते हैं, जो है ग्लूटेन फ्री और केज़ीन फ्री डाइट। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि ग्लूटेन क्या है और केज़ीन क्या है। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे पास ग्रेन्स में पाया जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले गंदम आ जाती है। गंदम में बहुत कॉमन पाया जाता है। कोशिश करें कि जो ऑटिज़म के पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं उनके कोशिश करें कि गंदम का इस्तेमाल कम से कम करें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ओट्स में, जौ में भी पाया जाता है, लेकिन नेचुरली ओट्स में नहीं पाया जाता। अगर वो प्रोसेस्ड है तो उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। और फिर केज़ीन फ्री मोस्टली जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मिल्क आ जाता है, केज़ीन उसमें भी बहुत अच्छा पाया जाता है, योगर्ट है उसमें भी पाया जाता है, चीज़ वगैरह में भी केज़ीन पाया जाता है। तो अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स का और वीट का और ओट्स का और जितने भी ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं या केज़ीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें, तो काफ़ी हद तक उनके सिम्टम्स कम हो जाएंगे।
फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, फल और सब्जियां तो हर किस्म की आप दे सकते हैं उनको। नट्स जितने अच्छे देंगे उनकी उतनी अच्छी मेंटल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है, जिसमें वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताशूज़ हैं, ये सारी नट्स आप उनको दे सकते हैं। पम्पकिन सीड्स की अगर हम बात करें, सेसमी सीड्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें भी एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो उनकी ब्रेन की और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। और अगर हम मीट ग्रुप की बात करें तो उसमें आप चिकन, एग, मीट जिसमें बीफ, मटन आता है, वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक उन्हें फ़ायदा होगा। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जितने ऑटिज़म के बच्चे मेरे पास आते हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन होती है, खून की कमी भी उनमें पाई जा रही होती है। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स या फूड्स बताए हैं जिनमें मीट ग्रुप आ जाता है, एग्स वगैरह आ जाते हैं, इनमें आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो इससे उनकी काफ़ी हद तक आयरन डेफिशिएंसी भी कवर हो जाएगी। और मोस्टली बच्चों में विटामिन डी की कमी भी पाई जाती है, तो कोशिश करें कि बच्चों को बाहर सोशली मूव कराएं। जब धूप हो तो धूप में बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि धूप हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और साथ में अगर आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करते हैं तो वो भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हैं जिनमें हम बच्चों की डाइट के बारे में, ग़िज़ा के बारे में और उनके जितने भी डाइट रिलेटेड या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आयरन डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे और विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, जो बच्चों में बहुत कॉमन है, कि उसको कैसे जाना जा सकता है और उसको कैसे ग़िज़ा से इलाज किया जा सकता है।